नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएलसी आउटपुट के टाइप के बारे में कि पीएलसी में कौन कौन से टाइप के आउटपुट होते हैं और इनका क्या यूज होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएलसी आउटपुट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पीएलसी का फोटो है और इसमें कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा इनपुट साइड है, कौन सा आउटपुट साइड है। तो पीएलसी में अगर आप देखोगे तो लिखा रहता है, जैसे इधर इन लिखा हुआ है तो इसका मतलब इनपुट साइड, और इधर आउट लिखा हुआ है तो इसका मतलब आउटपुट साइड। ओके, इनपुट में जो होता है वो आपका डिजिटल इनपुट होता है और एनालॉग इनपुट होता है। और जैसे आपने इनपुट के टाइप पढ़े, डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट, वैसे भी आउटपुट जो होता है उसका भी टाइप होता है कि आपके कौन कौन से आउटपुट है। ठीक है, तो आउटपुट की अगर मैं बात करूं नॉर्मली तो वो भी डिजिटल एनालॉग होता है। बट क्या अगर मैं पीएलसी में आउटपुट टाइप की बात करूं कि पीएलसी में किस टाइप का आउटपुट लगा हुआ है, तो वो तीन टाइप के आउटपुट होते हैं। कौन कौन से आउटपुट होते हैं वो, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट। ठीक है, ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट। जो हमारा सेकेंड आउटपुट है उसको हम लोग बोलते हैं रिले टाइप आउटपुट। और जो एक थर्ड आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायक टाइप आउटपुट। अब ये रिले टाइप, ट्रांजिस्टर टाइप और ट्रायक टाइप ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा होगा कि अगर ये ट्रांजिस्टर लिखा है, रिले लिखा है, ट्रायक लिखा है, तो इसका मतलब ये जो पीएलसी का आउटपुट साइड है इधर, इस पीएलसी के आउटपुट में कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर, रिले या ट्रायक यूज किया गया होगा। इसीलिए इसको हम ट्रांजिस्टर टाइप बोलते हैं, रिले टाइप बोलते हैं और ट्रायक टाइप बोलते हैं। ओके, ये कैसे यूज होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट की। तो जैसे ये पीएलसी है, तो पीएलसी में इस तरीके से जो आउटपुट का सेक्शन है इधर, ये आपका आउटपुट का सेक्शन है पीएलसी का। तो इसका जो, अगर ये ट्रांजिस्टर टाइप होता तो इसका कनेक्शन कैसे होता, जैसे ये आउटपुट 1 है, ये आउटपुट 2 है, ये आउटपुट 3 है, तो इसमें क्या होता है, एक एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। जैसे आउटपुट में एक ट्रांजिस्टर दिख रहा है, इसमें एक ट्रांजिस्टर, इसमें एक ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, ये बात सबको पता है। ठीक है, बेस, एमीटर और कलेक्टर। ओके, तो जो ये तीन टर्मिनल होते हैं उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये जो एमीटर आप देख रहे हो ना, जिसमें से ये इधर एरो का निशान बना हुआ है, ये एमीटर है। तो इसका एमीटर, इसका एमीटर और इसका एमीटर, इन तीनों को हम लूप करके और एक कॉमन पॉइंट बना देते हैं। तो इस कॉमन पॉइंट पे अगर हम 24 वोल्ट देंगे तो इधर सब पे 24 मिल जाएगा, और अगर इस कॉमन पॉइंट पे हम 0 वोल्ट देंगे तो सब पे 0 वोल्ट मिल जाएगा। ओके, ये 0 और 24 वोल्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा सिंकिंग और सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने सिंकिंग सोर्सिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें सिंकिंग सोर्सिंग के बारे में बताया है। ओके, तो इस तरीके से जैसे आपने मान लीजिए कि कॉमन पे 24 वोल्ट दे दिया। ठीक है, ये कॉमन है, इधर आपने 24 वोल्ट दे दिया, तो अब 24 वोल्ट यहाँ पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच गया और यहाँ भी पहुंच गया। अब जैसे ही आपने 1 नंबर आउटपुट को ऑन किया पीएलसी के प्रोग्राम से, आपने 1 नंबर आउटपुट ऑन किया, तो यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर लगा होता है। इस ऑप्टो कपलर की हेल्प से ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, और इस ट्रांजिस्टर के ऑन होने से ये आउटपुट ऑन हो जाता है। ओके, ऐसे ही सब में जितने भी आउटपुट है सब में एक एक ऑप्टो कपलर लगा होता है। ऑप्टो कपलर से रिलेटेड मैं आपको एक फुल वीडियो दूंगा जिसमें मैं सिर्फ ऑप्टो कपलर के बारे में बताऊंगा। तो अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि जैसे हम आपको 1 नंबर आउटपुट ऑन किए तो ये ऑप्टो कपलर ऑन हुआ, उसकी हेल्प से ट्रांजिस्टर ऑन हो गया और ये आउटपुट ऑन हो गया। तो जो ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट होता है, ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डीसी टाइप आउटपुट। ठीक है, पीएलसी का अगर डीसी टाइप आउटपुट कोई बोल दिया आपसे तो आप ये समझ जाना कि पीएलसी में जो ट्रांजिस्टर लगा है वही अपना डीसी टाइप आउटपुट है। ओके, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जो है ये एसी वर्किंग नहीं है, ये डीसी वर्किंग होता है। ओके, तो इसीलिए इसको हम डीसी टाइप आउटपुट भी बोलते हैं। अब जो दूसरा टाइप आउटपुट है वो है रिले टाइप आउटपुट। ठीक है, तो रिले टाइप आउटपुट में क्या होता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है ये रिले टाइप आउटपुट का है। तो भाई रिले टाइप आउटपुट में क्या होता है, रिले के बारे में आप लोग जानते हो कि रिले में एक A1 A2 होता है, ठीक है, जिसे कॉयल बोलते हैं, और उसमें एक कॉमन टर्मिनल होता है और एक NO एक NC होता है। ठीक है, ये NO है
और ये NC है। तो अब क्या है कि ये जो आउटपुट दिख रहे हैं आपको PLC में जो आउटपुट दिखेंगे, तो उसमें एक कॉमन पॉइंट होगा, तो जितने भी कॉमन पॉइंट होंगे सारे कॉमन पॉइंट को आपस में लूप कर दिया गया और इस पे हम लोग AC और DC दोनों सप्लाई दे सकते हैं। जो कॉमन पॉइंट होता है रिले का, उसमें हम AC और DC दोनों सप्लाई दे सकते हैं। अगर आप AC दोगे तो रिले के NO पे और NC पे AC मिलेगा। अगर आप DC दोगे तो रिले के NO NC पे आपको DC मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे ये रिले का कॉमन पॉइंट है, अभी ये ऑलरेडी NC पे कनेक्टेड है, तो अभी यहाँ पर हमने AC सप्लाई दिया है। ठीक है, तो AC सप्लाई दिया तो NC पे AC मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आउटपुट को आप ऑन करोगे वैसे ही ये क्या बन जाएगा, ये NO वाला NC बन जाएगा और ये लाइट ऑन हो जाएगी। जो ये PLC का इमेज है आप देख सकते हो, इसमें जो आउटपुट है ये आउटपुट आपके रिले टाइप है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है BAC और BDC, तो मतलब यहाँ पर हम AC भी दे सकते हैं, DC भी दे सकते हैं। इससे आप पहचान सकते हो कि हाँ ये रिले टाइप आउटपुट है आपका या ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट है। तो जहाँ पर BAC DC लिखा रहेगा और यहाँ पर एक लाइनिंग बनी हुई है ऐसे, ठीक है, तो इसके साइड वाला जो O:0 है, तो जब हम कॉमन पे जो देंगे और ये आउटपुट नंबर 0 जब ऑन होगा तो वो चीज हमें यहाँ मिल जाएगा। जैसे हमने AC सप्लाई दिया तो जैसे ही हम आउटपुट 0 को ऑन करेंगे तो यहाँ AC सप्लाई मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा टाइप आउटपुट है जिसे हम बोलते हैं ट्रैक टाइप। ठीक है, तो ये जो ट्रैक टाइप आउटपुट होता है ये आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर आपको रिले टाइप और ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट देखने को मिलेंगे। ट्रैक टाइप आउटपुट में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर टाइप को आप DC टाइप बोल सकते हो, वो सिर्फ DC के लिए होता है, लेकिन जो रिले टाइप आउटपुट है वो AC और DC दोनों के लिए होता है। तो वैसे ही जो ट्रैक टाइप आउटपुट होता है ये ओनली AC सप्लाई के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए, AC सप्लाई। जैसे मान लीजिए आपको PLC से डायरेक्ट कोई एक कॉन्टेक्टर ऑन करना है या PLC से आपको मान लीजिए एक AC रिले ऑन करना है, तो उसके लिए आप या कोई भी AC का कंपोनेंट जो है आपको ऑन करना है, तो उसके लिए हम लोग ये ट्रैक टाइप जो आउटपुट है ऐसे PLC का यूज कर लेंगे जिसमें ट्रैक टाइप आउटपुट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी देखोगे तो ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, तो जैसे ही हम आउटपुट को ऑन करते हैं तो ये क्या होता है, ये इस ट्रैक को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये जो आपको ट्रैक दिख रहा है इसको ये एक्टिवेट करता है। इसको एक्टिवेट करने से यहाँ पे ये आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, ओनली इसमें हम लोग AC सप्लाई दे सकते हैं, तो इसीलिए इसको आप बोल सकते हो AC टाइप आउटपुट। ठीक है, AC टाइप आउटपुट, तो मतलब आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि PLC में DC टाइप, AC टाइप और AC DC दोनों टाइप के आउटपुट होते हैं, या आप बोल सकते हो कि PLC में ट्रांजिस्टर टाइप और उसके बाद में रिले टाइप और ट्रैक टाइप आउटपुट होते हैं। तो PLC का जो आउटपुट टाइप होता है बस यही 3 टाइप होता है, और इसका जो कनेक्शन मैंने बताया है वो सेम ऐसे ही कनेक्शन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि PLC के आउटपुट टाइप से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन आपको रही होंगी आज क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको और भी कुछ कंफ्यूजन होगा PLC में तो आप कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा जिससे मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन दूर कर सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।